अब देखिए यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर है दूसरा। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है। ठीक है, बस आपको छोटी छोटी चीज़ याद रखना है। क्या करना है, कह रहा है कि निम्नांकित को संख्या रेखा की सहायता से सरल कीजिए। ठीक है, और परमेय संख्या इसमें प्राप्त करना है। तो देखिए, तो इसको क्या करना है, ये हमारा संख्या रेखा जिसको हमने पहले ही बना दिया है। ठीक है, अब इसके मदद से हमें इसको हल करने पर क्या आएगा वो चीज़ हमें हल करना है। ठीक है, बताना है। देखिए, इसको हम थोड़ा सा हल करके बता दे रहे हैं। तो सबसे पहले देखना होता है कि ये दोनों आपस में बराबर है कि नहीं है, इसके आगे हल कर दे रहे हैं। ठीक है, तो जब बराबर है तो एक बार ऐसे हम नीचे ऐसे 7 लिख लेते हैं, फिर ये 3 है तो यहाँ पर 3 लिख लेंगे, फिर ये माइनस का 8 माइनस है तो माइनस, और ये वाला 8। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया सेम उसी तरीके से अब इसको घटाएंगे, तो इसमें से 8 में से 3 घटेगा तो ये 5 बच जाएगा, और नीचे 7 है, और उसके बाद से यहाँ पर माइनस है। ठीक है, तो ये बड़ा है ना, तो माइनस यहाँ पर लग जाएगा, यही इसका आंसर निकल गया। ठीक है, तो कह रहा है कि यही वाला जो आंसर निकला है यही चीज़ आप इस संख्या रेखा पर बताइए कैसे होगा। ठीक है, तो इस तरीके से सिंपल आपको एक लाइन खींच लेना होता है। ठीक, उसके बाद से बटे में क्या है, 7 है ना, बटे में 7 है ना, तो सबके बटे में 7 कर दीजिए। ठीक है, 0 को छोड़ दीजिए, बाकी सबके बटे में एकदम से आंख बंद करके इसे 7 कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। सबका हमने इस तरीके से 7। ठीक, क्लियर हुआ। अब इसके बाद से यहाँ पर देखेंगे कि किसके आगे माइनस है और किसके आगे प्लस है। तो पहले 3/7 है, इसके आगे कुछ नहीं है मतलब प्लस है, तो ये 3/7 हम क्या करेंगे, प्लस की तरफ पहले देखेंगे। अगर इधर देखेंगे तो ये तो माइनस की तरफ है, तो ये वाला नहीं। इधर देखेंगे तो यहाँ पर है आपका ये प्लस वाला। ठीक, तो सिंपल आपको इस तरीके से बना देना है, ये इस तरीके से ले जाना है और इसको थोड़ा सा टेढ़ा कर लेना है। कैसे भी मिला सकते हैं, थोड़ा सा देखने में अच्छा लगे, बस भद्दा नहीं लगना चाहिए, और इस तरीके से मिला देंगे। ठीक है, तो 0 से और यहाँ तक हमने पहुँचा दिया। हमें कौन सा ज़रूरत है, हमें ये वाला ज़रूरत है ना, ये वाला, तो ये हमने पहुँचा दिया। तो हम इधर से ऐसे जाके फिर यहाँ पर मिलेगा ना, तो तीर दिखा देंगे कि हम इस तरीके से आए हैं। ठीक, अब इसमें हम कितना कदम चले हैं, जैसे 1 2 और 3 कदम चले हैं तब ना यहाँ पर पहुँचे हैं, तो इसी चीज़ को यहाँ पर लिख देना होता है। यहाँ पर लिख देंगे कैसे, इस तरीके से दर्शा देंगे कि ये जो हम चले हैं ये 3/7 है ना, तो 3/7 बराबर में 3। अब इसी को हम गणित के भाषा में बोल देते हैं विस्थापन। ठीक है, विस्थापन मतलब चलना ही होता है, तो 3 कदम हम चले हैं तो उसको हम गणित के भाषा में लिख देंगे विस्थापन। ठीक है, आपके बुक में भी लिखा हुआ है, तो विस्थापन कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ये आम भाषा में अगर कहा जाए तो बस 3 कदम चले हैं, उसी बात को हमने यहाँ पर लिख दिया है। क्लियर हुआ। चलिए, अब इसमें क्या कर रहा है कि माइनस की तरफ आना है 8/7। ठीक है, माइनस में 8/7। अब देखिए कैसे, तो अब हम यहाँ तक पहुँच गए हैं ना, अब यहाँ पर पहुँच गए हैं तो अब ऐसा थोड़ी है कि फटाक से अब यहाँ पर आ जाएंगे। अब यहाँ पर अगर हम पहुँच गए हैं तो फिर चलते चलते तो आएंगे ना इधर तरफ, तो हमें चाहिए 8, वो भी माइनस में। तो देखिए यहीं से शुरू करेंगे, 1 2 3। ठीक, 0 नहीं लेते हैं, 4 5 6 7 और 8, तब जाकर हम यहाँ पर पहुँचेंगे। 8 यहाँ पर मिल रहा है। ठीक, यहाँ पर थे, अब हम माइनस की तरफ हमें पीछे जाना है, तो पीछे उड़ के थोड़ी चले आएंगे, कद में तो बढ़ाएंगे ना। तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8 इस तरीके से। तो चलिए अब इसको हम बना लेते हैं। तो सीधा पहले इस तरीके से खींचिए, ये इस तरीके से, और फिर यहीं पर मिल रहा था ना, तो इस तरीके से, और फिर इसको मिला दीजिए, फिर सिंपल इस तरीके से मिला दीजिए। अब इसमें बताइए, यहाँ पर हम जा कर के बैठे थे, फिर पता चला है कि हमें माइनस में जाना है, तो हम क्या करें, इधर की तरफ आए हैं ना, तो बता देंगे कि हम इधर की तरफ आए हैं, फिर जाकर यहाँ पर मिल गए। बात क्लियर हुआ। अब हम इसमें क्या बताएंगे, कितना कदम चले हैं, तो यहाँ पर क्या है माइनस का 5/7, तो हम कितना आए हैं इसमें, तो ये सबसे पहले तो माइनस का 5 नहीं है, हम 8 कदम आए हैं ना, तो ये 8/7 रहेगा भाई। ठीक है, इधर से 8 कदम आए हैं ना, तब जाके हमें ये वाला मिला है, तो ये लिखेंगे बराबर में 8 विस्थापन। विस्थापन ठीक है, अब इसके बाद से अब देख लीजिए आंसर कैसे आएगा। तो
अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर से चलना हमने शुरू किया था, फिर यहाँ पहुँचे, फिर रिटर्न आए हैं यहाँ पर, तो यहाँ से चलना शुरू किया है ना, तो अब इसको इस तरीके से कर देंगे। यहाँ से इसको हम इस तरीके से लेंगे और फिर ये 0 के पास से इस तरीके से लेंगे और फिर इसको मिला देंगे। ऐसे हम मिला देंगे, ठीक, ये इस तरीके से, ठीक है। तो 0 से शुरू होकर के कहाँ पर जाके पहुँचा है, तो ये -5/7, तो बस यही आपका आंसर हो जाएगा। -5 में ये आपका 7 और यही आपका आंसर हो जाएगा। बस इतना सा काम आपको करना है, ठीक है।